जय हिंद सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और फिजिकल तैयार करें। तो दोस्तों इस वीडियो में आज जानेंगे ग्राउंड की 70% लड़कों का क्यों फिजिकल ख़राब है और जो ग्राउंड की रियलिटी क्या है। क्योंकि भाई अपन बातें करते हैं तो वो भाई बातें अकल रहती हैं भाई। जो लड़के जब तक फिजिकल ट्रायल नहीं देते तो भाई उन्हें पता नहीं चलता है कि कितने का फिजिकल बन रहा है। अभी भाई जो मान लीजिए अपन ऐसे 80 नंबर का बना लेते हैं, जो फाइनल ट्रायल देते हैं 70 नंबर का फिजिकल बनता है। क्या इस बार 60 और 65 नंबर वालों का 100% सिलेक्शन होगा? इस वीडियो में बिल्कुल एक एक पॉइंट करके जानेंगे और आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों ग्राउंड पे आपने देखा ही होगा फिजिकल भाई सभी की हालत ख़राब है। जो मान लीजिए अभी मतलब 1 डेढ़ महीने में भाई फिजिकल कैसे हो सकता है आप खुद जो मान लीजिए भाई हमने खुद तैयारी की थी। जो मान लीजिए भाई 5-6 महीने लग गए थे 60 नंबर का फिजिकल करने में। ग्राउंड पे भाई हमारे विधि से ग्राउंड पे मतलब जो मान लीजिए कम से कम 150 और 200 अभ्यर्थी तैयारी करते थे, जिसमें से 5-6 महीने में जो मान लीजिए 60 प्लस फिजिकल कम से कम 10 और 15 लोगों का बन रहा था उस टाइम पे। क्योंकि भाई आप जानते हैं आप गोला भी अच्छा करना पड़ेगा आपको, रनिंग भी अच्छा करना पड़ेगी, मतलब एवरेज अच्छा करना पड़ेगा आपको, और लॉन्ग जंप भी अच्छा करना पड़ेगी, तब आपको 65 और 70 नंबर का फिजिकल बनेगा। जी मान लीजिए भाई उस टाइम पे मेरी टाइमिंग जो मान लीजिए 2:28 आती थी, वो 2:28 में आपको पता ही है 26 नंबर है, और मेरा गोल आता था 26 फीट के समथिंग, 25.8 फीट। तो 25 नंबर उसमें मिलते थे, 51 नंबर मेरे जे हो गए। और भाई लॉन्ग जंप मेरी वैसे ही कम आती थी, 14 13 14 नंबर 15 फीट के समथिंग आती, 13 14 नंबर उसमें मिलते थे। तो मेरा भाई 65 नंबर का फिजिकल बनता 6 महीने फिजिकल तैयारी करने के बाद। तो दोस्तों आपको पता ही है भाई बहुत मेहनत करी थी, दिन रात एक किए थे भाई, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते थे। क्योंकि भाई आपको पता ही है एमपी पुलिस का फिजिकल बहुत हार्ड है। चाहे आप लॉन्ग जंप ले लीजिए, चाहे आप गोला ले लीजिए, चाहे रनिंग ले लीजिए, भाई जो जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है भाई मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। भाई मैं तो बोल देता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करें गोला बढ़ जाएगा, लेकिन वो भाई फेंक रहे हैं, उन्हें ही पता है कि भाई गोला बढ़ क्यों नहीं रहा है। भाई मतलब सुबह भी शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी गोला नहीं बढ़ता है भाई। मुश्किल ये है मतलब 1-2 फीट बढ़ जाए भाई कि 15-20 दिन में, लेकिन भाई नहीं बढ़ता है। जो रियलिटी है तो रियलिटी है। लॉन्ग जंप भी भाई प्रैक्टिस करते हैं तो भाई बड़ी मुश्किल से बनती है भाई, जी जान लगा देते हैं भाई, बहुत मेहनत करना पड़ती है। चाहे आप रनिंग हो, अब रनिंग भाई 2:40 आई, हम तो बोल देंगे भाई थोड़ी और मेहनत करें भाई 2:30 आ जाएंगे, लेकिन 2:30 के लाने भाई कितनी मेहनत करती है भाई एक एक सेकंड घटाने के लिए। जो अभ्यर्थी तैयार कर रहा है एमपी पुलिस वाला वो खुद जानता है। और इस टाइम पे तो भाई सबसे ज़्यादा सिन पेन, लॉन्ग जंप कर रहे थे इतने ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या बताएं। दोस्तों दर्द के लिए हमने बता दी है, मतलब आपको जब पैरों में ज़्यादा सिर दर्द कर रहा है, लॉन्ग जंप करते दर्द कर रहा था, आप नाइकी की सूज लें, बेस्ट है सूज हैं। क्योंकि भाई 70-80% ग्राउंड भाई नाइकी की सूज पहनते हैं, और आप देख सकते हैं ग्राउंड में कौन ज़्यादा पहन रहा है, इसको इंजरी नहीं हो रही है भाई। जो भाई कम सूज वाले लो क्वालिटी सूज पहनते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा इंजरी होती है भाई। मैं खुद ये भुगत चुका हूँ भाई, क्योंकि मैं खुद भाई पहले कम प्राइस वाली सूज पहनता था, लेकिन आखिरी आखिरी टाइम पे सभी नाइकी की सूज पहनते थे तो मैं भी नाइकी की सूज पहनता था। तो भाई आपको खासकर आखिरी टाइम पे इंजरी का ध्यान रखना है। क्योंकि भाई पिछले साल बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे बाहर थे कि भाई लॉन्ग जंप करते इंजरी हो गई भाई, रनिंग करते इंजरी हो गई भाई, सिन पेन हो गया आपको। तो इन चीज़ों को खासकर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि भाई आखिरी टाइम पे भाई आप 70 का फिजिकल बन रहा है भाई, आपकी इंजरी हो गई, पता चल रहा 55 का फिजिकल बना और आप बाहर हो गए। तो जी एक अभ्यर्थी के साथ नहीं भाई बहुत सारे अभ्यर्थी के साथ होगा। पिछले साल देखना भाई जो फिजिकल टॉपर था, मतलब जिसका ग्राउंड पे सबसे अच्छे नंबर का फिजिकल बन रहा था भाई, वो बीमार हो गया कि इंजरी वगैरह हो गई तो भाई वो बाहर होकर बैठे हैं भाई। तो आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना, और भाई अपनी डाइट का भाई बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आखिर यहाँ भाई आपको बीमार नहीं पड़ना, बिल्कुल सेफ रहना भाई। एक टाइम तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है भाई, कभी भी आप मार्केट में जाएँ तो भाई बहुत अच्छे से देख देख समझ के जाएँ, कि भाई एक्सीडेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा भाई बढ़ चुकी है। तो भाई ग्राउंड पे भाई आप फिजिकल के बारे में बात करेंगे, भाई सभी लोग इसी वजह से परेशान है भाई, इतने जल्दी फिजिकल आ गया। अभी तो भाई किसी किसी लोगों का स्टेमिना भी नहीं बना, तो भाई एकदम फिजिकल कैसे कर सकते हैं। किसी में वेट ज़्यादा है, कोई भाई अभी रनिंग कर रहा है, कम से कम भाई 1 महीने तो आपको ब्रीदिंग लेने में, मतलब सांसें लेने में कैसे लें कैसे नहीं लें, तो भाई यही टाइम लगता है। अभी आप तैयारी करो भाई, स्प्रिंट मारोगे, आपकी पहले ही राउंड में आपकी बॉडी थक जाएगी, सांस चलने लगेगी तो आप खुद रुक जाओ। क्योंकि भाई इंसान के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको 2-3 महीने हो जाता तो मान लेते कि आपने कहीं मतलब आपको हैबिट हो गई है सांस वाँस लेने की, आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती है। जो पिछले साल तैयारी कर रहे हैं भाई उन्हें खुद दिक्कत हो रही, क्योंकि भाई उन्होंने खुद 3-4 महीने से फिजिकल नहीं किया था, तो उन्हें खुद भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि अभी एक साल होने वाला है, मतलब 4-5 महीने होने वाले हैं पिछले साल फिजिकल होने, मतलब 1 साल ही हो गया, पिछले 1 साल हो गया फिजिकल को। तो भाई उन्होंने खुद छोड़ा था भाई, उन्हें खुद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 1 साल हो गया उन्हें खुद।
तो फिजिकल में सभी को भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो पिछले साल वाले अभ्यर्थी हैं उनका ही 55-60 नंबर का और 65 नंबर का फिजिकल बन रहा है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि भाई कट ऑफ कितनी बढ़ेगी भाई, तो इस बार साफ साफ है कि भाई आपकी कट ऑफ बिल्कुल बढ़ने नहीं वाले। 8 और 10 नंबर बिल्कुल कट ऑफ आपकी कम रहेगी, ये ना सोचें। लेकिन भाई अपनी सेफ स्कोर के लिए आप जितने ज़्यादा नंबर लाएँ वो आपके लिए उतना अच्छा है। कम नंबर तो भाई ऐसा है कि आपका मतलब नहीं आ रहे हैं तो भाई इतने हो सकता है, तो ये आपके लिए है। लेकिन आप पिछले साल से मतलब 5-6 नंबर तो आपकी डेफिनेटली कम होगी, लेकिन 8-10 नंबर तक 12 नंबर तक भी आपकी कट ऑफ कम हो सकती है। लड़कियों की भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम होगी और लड़कों की बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम होगी। और आपको कम नंबर का फिजिकल बन रहा है तो आप परेशान ना हो, आपके साथ ही दिक्कत नहीं है भाई, सभी के साथ दिक्कत है। और आप ग्राउंड पे देख सकते हो किसकी हालत ख़राब है किसकी नहीं है भाई, सभी के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। एकदम फिजिकल आ गया तो भाई सभी परेशान है भाई, लगे हैं एकदम इतनी तेज़ रिकवरी नहीं कर पाते। और भाई सभी के साथ दिक्कत क्या हो रहा है भाई, गोला फेंक रहे थे पहले भाई आपको 25-26 आ रहा था, लेकिन अभी आप एक टाइम भाई वर्कआउट तेज कर दिया तो भाई सभी गोला 25 पे आने लगा है। तो भाई ये सभी के लिए दिक्कत है भाई। अब क्या कर सकते हैं उसमें भाई, जितना आप वर्कआउट कर सकेंगे भाई उतना कम आएगा गोला आपका। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। लेकिन अब जब फाइनल में भाई आप फाइनल टेस्ट में आप फिजिकल देने जाएंगे ना, उस टाइम पे आपको 1 या 2 दिन का रेस्ट लेंगे तो उसमें आप कवर हो जाएगा। 1-2 दिन रेस्ट लेके देखेंगे आपके शरीर में खुद ताकत जुड़ जाएगी तो आपको गोला अच्छा ही आएगा। ये टेंशन न करें भाई इधर कम आ रहा है, इधर आप बेस्ट फेंकोगे तो भाई वहाँ भी आपका बेस्ट ही शॉट पुट आएगा। और भाई लॉन्ग जंप की बहुत अच्छे से तैयारी करें भाई, शूज अच्छे पहने, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए भाई। और शूज पैर के ही भाई लॉन्ग जंप करें, नंगे पैर जंप ना करें। नंगे पैर जंप करें तो भाई 2-3-4 मतलब 2-3 चांस लें, इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि भाई आपको एड़ी वगैरह में भाई जर्क वगैरह आ जाता है पैरों में। तो भाई इस चीज़ों का खासकर ध्यान रखना। बहुत सारे अभ्यर्थियों को भाई दिक्कत रहती है, किसी की नस मस खिंच जाती है, तो आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना। आखिरी टाइम पे आपको इंजरी से बचना है। आपको इंजरी हो गई तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। और भाई शॉर्ट पुट फेंके भाई, प्रैक्टिस करते रहें। भाई लॉन्ग जंप के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग जंप भी भाई आप बिल्कुल करते रहें। ये मान लीजिए एक टाइम तो आपको करना है कि लॉन्ग जंप में आपने भाई फाउल वगैरह हो गए तो ये मान लीजिए आप सीधे बाहर होंगे। और भाई लॉन्ग जंप में ही सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। रनिंग तो आप कर ही लेते हैं, शुरू में डर लगता है, लेकिन स्टार्ट हो जाती है आपकी टाइमिंग उतनी हो जाती है, शॉर्ट पुट भी फेंक देते हैं। लेकिन लॉन्ग जंप में भाई आपको सबसे ज़्यादा डर रहता है और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी भाई लॉन्ग जंप में ही फेल होते हैं। तो आपको भाई डरना नहीं है भाई, प्रैक्टिस करते रहो। फाउल हो रहा है होने दो भाई, आप जंप करें और धीरे धीरे आप फाउल मतलब खुद ही बंद हो जाएगा आपका, जी मान लीजिए। और भाई रनिंग की बात करें 800 मीटर की, भाई सभी की टाइमिंग ऐसी आ रही, किसी की भाई 3:40 आ रही, किसी की 2:20 आ रही है, किसी मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। 3-4 अभ्यर्थियों ने भाई देखा अभी 2:20, जो मान लीजिए विदेश मतलब MP में गिने चुने 50 या 100 लड़के होंगे जिनकी 2:20 टाइमिंग आ रही है। पिछले साल भाई जो मान लीजिए ग्रुप में 4-5 ऐसे बंदे मिल जाते थे कि उनकी 2:20 टाइमिंग आती थी, फिर भी भाई 80 नंबर का फिजिकल वो भी नहीं पहुंच पाता था। 2:20 टाइमिंग भाई बहुत ज़्यादा कठिन है, तो बहुत ही कम लोगों की आ रही है। जो मान लीजिए आपने 2:30 टाइमिंग मार दी तो भाई आपकी बेस्ट टाइमिंग है, आपने 25 नंबर ले लिए। तो भाई आप 400 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर, 800 मीटर की स्प्रिंट मारे, 300 मीटर का आप यही वर्कआउट करें, क्यों भाई आपको सांसें कंट्रोल करना है। 800 मीटर मतलब स्पीड वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी जो आखिरी टाइम पे टाइट पड़ती है 800 मीटर में, और जो आपका सेकंड राउंड नहीं खींचता है, तो भाई आपको स्पीड वर्कआउट करेंगे आपका, तभी आपके 800 राउंड मतलब 800 मीटर सेकंड राउंड आप खींच सकते हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई। तो भाई ये वर्कआउट करते रहें। तो भाई इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाए, बिल्कुल टेंशन न करें, अपने से जितना बन रहा है भाई बेस्ट दें। UR 13% और OBC वाले बिल्कुल भाई आप 1 महीने आपके पास भाई अपना बेस्ट दें भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई सोच रहा फिजिकल ना करें अगले साल तैयार करें, भाई बिल्कुल फिजिकल करें। आप जो भाई फाइनल टेस्ट में भाई आप जाएंगे, कैसे एंट्री होती है, कैसे रनिंग होती है, कैसे जंप होती है, कैसे गोला होता है, कैसे डॉक्यूमेंट, भाई ये एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, डर खत्म हो जाएगा भाई। कम से कम यही देख लें। और जब फेल होते हैं तो भाई अपने खुद पछतावा होता है कि अगली बार इससे बेस्ट करेंगे, अगली बार कैसे होगा भाई, मैं थोड़ी और मैं जी मिस्टेक नहीं करता तो भाई मेरी जंप हो जाती, क्या पता फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो भाई कोर्ट किसी के पक्ष में आए तो भाई अपनी तरफ से बेस्ट करते रहे, बाकी ऊपर वाला देख लेगा भाई कि भगवान किस साइड है किस साइड नहीं है। तो ये चलता रहेगा भाई, किसके पक्ष में फैसला आता है उसमें अपन नहीं कर सकते हैं, वो तो कोर्ट का डिसीजन है भाई, वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, वो करते रहेंगे। बिल्कुल भाई आप डरे ना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा रहे थे। आप 15 दिन है भाई, क्या करें, किसी की टाइमिंग नहीं आ रही भाई, सभी की टाइमिंग सभी के साथ ऐसी हालत है भाई। आप हर एक ग्राउंड पे देख लें भाई आप कैसे फिजिकल है भाई। जो मान लीजिए भाई 100 लोगों का ट्रायल हो रहा है तो भाई उसमें 75 और 76 नंबर का हाईएस्ट आ रहा है, वो भी लड़की का, मतलब लड़कों का 70 नंबर का फिजिकल बन रहा है। तो आप ये समझिए 50 लोगों में 70 नंबर का फिजिकल बन रहा है हाईएस्ट, तो मतलब कितनी ज़्यादा कंडीशन खराब है। और भाई किसी किसी का नेचुरल मतलब रहता ही है, रनिंग वगैरह कर रहा है तो भाई उसका नेचुरल रहता है
तो फिजिकल रहता है वो तो भाई कर ही लेता है। तो सभी से नहीं बनता है, क्योंकि भाई फिजिकल भाई एमपी पुलिस का भाई आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है। आप कर रहे होंगे तो भाई आपको पता है कितनी भाई 2:30-35 भाई 2:45 में पहले बाहर होती थी भाई, भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती थी। तो यहाँ से भाई आपकी 2:35 2:40 आ रही भाई, थोड़े थोड़े करके बेस्ट टाइम रखें भाई, टारगेट रखें, टारगेट क्लियर रखें आपको कि भाई मुझे 2:30 टाइमिंग लानी है, तो बस 2:30 टाइमिंग काम करें। राउंड लगा लिए करें भाई, पहला राउंड इतने में मारना है, दूसरा राउंड इतने में मारना है, तभी आप भाई अच्छा मतलब रनिंग जो मान लीजिए आप टाइमिंग कम कर पाएंगे और आप परफेक्ट टाइमिंग ला पाएंगे। आपका टारगेट पूरा करना है तो भाई आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। और मैं ये बोल रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने, अच्छा टारगेट रखें, 85+, 80+, जेनस में भाई 70 पे सिलेक्शन हो जाएगा। पता चल रहा है 60 नंबर पे मतलब रह गए अपन, 70 नंबर पहुँच ही नहीं पा रहे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है भाई, बहुत अच्छा फिजिकल करें। और 1 महीने में भाई 1 महीने बाद आपकी जो मान लीजिए फरवरी और मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा, अप्रैल में आपकी भाई फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और अप्रैल या मई जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपने पेपर में आज ही न्यूज़ देखी होगी भाई, बहुत ही जल्दी प्रोसेस चल रही है। तो भाई ये मान लीजिए भाई 2 महीने बचे हैं, 2 महीने अच्छे से मेहनत कर लें भाई। 3 महीने बाद जो भर्ती होने में भाई 1.5 साल 3-3 साल लग जाते हैं भाई, वो आपकी 6 महीने में कंप्लीट हो रही है। तो भाई दिन रात एक कर दीजिए भाई, जितनी जान है भाई लगा दीजिए भाई, कुछ नहीं होता, जितनी रनिंग करने कर लीजिए, क्यों भाई कोई नहीं दिक्कत नहीं होती है भाई, करते रहें आप। और भाई पेन किलर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो भाई करें, और ज़्यादा ही दिक्कत है तो भाई बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें भाई। आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो भाई बिल्कुल रेस्ट करें और डॉक्टर से परामर्श लें, आपको ज़्यादा दिक्कत है। और बिल्कुल भाई लगे रहें फिजिकल में, बहुत ही जल्दी मतलब ये मान लीजिए वो दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन आपके शरीर पे भर्ती होगी। तो जय हिंद सभी को। वीडियो आपको पसंद आए भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हाइप दिया करें। जय हिंद सभी को।